हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे जिसमें हम लाए हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस। और ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस का पहला वीडियो है जो आपके लिए शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। साथ ही शिक्षक भर्ती के अलावा अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी ये उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री पार्ट 1। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है बीबी लाल, बी के थापर, एम डी खरे या अमलानंद घोष। इसका सही उत्तर होगा अमलानंद घोष। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। 1951-52 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः खोज की तथा उत्खनन 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य में बीबी लाल, बी के थापर, श्री एम डी खरे, के एम श्रीवास्तव और एस टी श्रीवास्तव ने करवाया। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को दिया जाता है, जबकि इसके खोजकर्ताओं में बीबी लाल, बी के थापर, एम डी खरे, के एम श्रीवास्तव और एस टी श्रीवास्तव का नाम आता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियां या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा काली चूड़ियां। खुदाई में मिली काली चूड़ियों के कारण ही कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा सभ्यता रखा गया। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित है? लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी और धातु से। इसका सही उत्तर होगा मिट्टी की ईंटों से। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे मिट्टी की ईंटों से बनाए गए थे। साथ ही कालीबंगा में पकी हुई ईंटों का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदियां प्राप्त हुई है? 5, 7, 8 या 9? इसका सही उत्तर होगा 7। कालीबंगा सभ्यता से कुल 7 अग्निवेदियां प्राप्त हुई है और कालीबंगा में लगभग 2600 ईसा पूर्व भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। निम्न में से कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण, शैल चित्र, अग्निवेदी या मृद भांड? इसका सही उत्तर होगा शैल चित्र। कालीबंगा सभ्यता से दुर्गीकरण के अवशेष, अग्निवेदियां, मृद भांड आदि प्राप्त हुए हैं, जबकि अन्य सभ्यताओं की तरह यहाँ पर शैल चित्रों की प्राप्ति नहीं हुई है। किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? जी एच ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या दयाराम साहनी? इसका सही उत्तर होगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? गेहूं, बाजरा, चावल या हाथी दांत की कंघी? इसका सही उत्तर होगा चावल के साक्ष्य। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं एवं जौ का प्रयोग करते थे। चना, बाजरा और सरसों के साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। यहाँ पर कांसे का दर्पण, हाथी दांत का कंघा, सोने व मूंगे व सीपों के आभूषण भी मिले हैं, जबकि चावल के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? सूत का गेंडोर, लाहौर, कोट दीजी या मोंटगोमरी? इसका सही उत्तर होगा कोट दीजी। कोट दीजी, जिसे कोट डीगी भी कहा जाता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कोट दीजी कालीबंगा सभ्यता से भी मिलते जुलते अवशेष प्राप्त होने के कारण जाना जाता है। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? पीलीबंगा, गणेश्वर, कालीबंगा या बालाथल? इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता से अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? कालीबंगा, बालाथल, बैराट या आहड़? इसका सही उत्तर होगा आहड़ सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम साम्रवती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर
अथवा आगरा दुर्ग के नाम से जाना जाता था। साथ ही इसे धूलकोट भी कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।